जय गुरुदेव। कल का भरोसा मत करो। रक्षा होती है पर विश्वास होना चाहिए। शब्द को ध्यान से सुनो और पकड़ो। वह पौड़ी है, सीढ़ी है चढ़ने की। शब्द में गुड़ है, वह शीतलता लाएगा, ठंडक लाएगा, सब विकार उतर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मूर्छित हो जाएंगे, विकार नहीं उठेंगे। शब्द बाहर से भी संभाल करेगा, अंदर से भी संभाल करेगा। शब्द साथी है, शब्द पकड़ोगे तो उधर उजाला है, चमकता है। शब्द को पकड़ोगे तो अमृत चूता है, क्योंकि उल्टा कुआं गगन में है, वहाँ अमृत चूता है। सूरत उसको पीती है, उसके सामने कोई चीज़ मीठी नहीं है। शब्द में सब गुण है, प्रकाश है, चमक है। फिर देखो ईश्वर को, खुदा को, तीनों लोकों के नायक को। शब्द नहीं मिलेगा तो वह नहीं दिखेगा। शब्द की मणि रख लो, फिर देखो उधर रास्ता है जो उन्होंने बंद कर दिया है जब से कर्मों का विधान बनाया। जब विधान नहीं बना था तो पर्दा नहीं था। आओ जाओ सीधा चला जाएगा, यह शब्द की कमाई से होगा। भोगों की तरफ से मन उचाट हो गया, मोह, ममता, मान, सम्मान, अभिमान। शब्द नहीं मिलेगा तो वह नहीं दिखेगा। शब्द की मणि रख लो तो वो फिर दिखेगा। उधर रास्ता है जो उन्होंने बंद कर दिया है जब से कर्मों का विधान बनाया। जब विधान नहीं बना था तो पर्दा कहीं नहीं था। आओ जाओ सीधा चला जाएगा, यह शब्द की ही कमाई से होगा। भोगों की तरफ से मन उचाट हो गया, मोह, ममता, मान, अभिमान, छल, कपट, झूठ, बेईमानी सब चली गई। अब उसे चैन नहीं। जब नाम का नशा चढ़ता है तो यह सब कुछ नहीं, उसके आगे राजपाट कुछ नहीं। बाजीराव पेशवा थे, उनके भाई ने सब कुछ त्याग दिया। गुरु कहते हैं कि तुम इसमें लय हो जाओ, उसमें बहुत मिठास है। गोस्वामी जी ने कहा कि मधुर मधुर गरजई घनघोरा, बाजई ताल मृदंग अनूपा। जब जब बैठो तो यह संकल्प करके बैठो कि हमें कुछ पाना है। बहुत से प्रेमी शब्द सुनने लगे हैं, कभी सुनाई देता है, कभी बंद हो जाता है। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, गलती हो जाती है, किसी का मैल चढ़ गया। इसलिए गुरु वचनों को हमेशा याद करते रहो तो धोखा नहीं होगा। जो साधक हैं, जिन्होंने नामदान लिया है, उन्हें अपना इरादा पक्का करना चाहिए कि हम रोज सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे। मन को रोककर बैठेंगे। जब आप पक्का इरादा करोगे तभी कुछ काम होगा। पीछे भी जितने महात्मा आए जिनका आपने देखा नहीं, उन सब लोगों ने भी यही उपदेश दिया कि किसी ऐसे सिद्ध महापुरुष को प्राप्त करो जिसने उस प्रभु को देखा हो, जिसने खुद उसको देखा नहीं, उसको जाना नहीं, उसकी वाणी नहीं सुनी, वह आपको भी भटका देगा। इसलिए इस बात का पक्का इरादा करो कि कोई महापुरुष हमें मिल जाए जो हमें प्रभु की राह बता दे, हमको ले चले और हमारी मदद करे। जब ऐसे महापुरुष मिल जाए तो दोनों के काम होंगे। वह जो कहें आप करो, वह चलावे आप चलो, तब दुनिया की रजामंदी होगी। इसीलिए तो सत्संग सुनाते हैं, आप उनमें रजामंद हो जाओ। जो आपसे रजामंद हो जाए और तुम निर्वृत्त हो जाओ। बिना महापुरुषों के जीव का कल्याण नहीं होगा। कर्म करो, उसका फल भोगो, उसी के अनुसार प्रबंध होगा। सुख के कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। दुख के कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, 84 में घूमोगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि जितने जीव पृथ्वी पर हैं, आप सबको भोजन देते हो? शिव जी बोले कि हाँ। पार्वती ने एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा और एक डिब्बी में बंद करके रख दिया। रात हुई तो पार्वती जी ने शिव से पूछा कि आपने सबको भोजन दे दिया? शिव जी बोले कि हाँ पार्वती, मैं सबको भोजन देने के बाद ही आराम करता हूँ। पार्वती गई, उन्होंने डिब्बी खोली तो यह देखकर चकित रह गई कि उस कीड़े के पास एक चावल का दाना रखा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हर श्वास पर हिसाब होता है जो तुमको मिलता है। पशु योनि में कर्म नहीं लगते, कर्म फल को भुगताए जाते हैं। मनुष्य शरीर में कर्म लगते हैं, उसी का फल 84 लाख योनि में मिलता है। बहुत पहले की बात है कि अयोध्या में एक महात्मा जी रहा करते थे। चाहे कोई मौसम हो, खुले में रहते थे। सर्दी गर्मी के थपेड़े सहते सहते ऐसा लगता था कि उनका चमड़ा हाथी का हो गया है। अपने आसपास कंकड़ पत्थर रखते थे, कोई आया उसको देखकर ही कंकड़ मारना शुरू कर देते थे। वह वहीं रुक जाता था। मैं भी उधर गया, उनका कंकड़ मारना देखकर मैं लौट पड़ा।
उन्होंने मुझको बुलाया, वह गया तो बोले कि तू मत डर, ये सब माया के कीड़े आते हैं, इसलिए मैं इन पर कंकड़ मारता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तो ये है कि तुम गुरु की खोज करते रहना। नरकों में जो हाल होता है, जो दुर्गति होती है, उसको महात्माओं ने बताया है, वो गलत नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा देखकर कहा, अब भी जो कुछ कहते हैं देखकर बताते हैं। संयम से काम करो, पुण्य साफ करने में आसानी रहती है। मीराबाई ने गिरधर नागर कहा, वो अनामी पुरुष के लिए है कि वह अचल और अटल हैं, पर्वत की तरह अपनी जगह स्थिर हैं। कल का भरोसा मत करो, आज समय है, आज अपने लिए कुछ कर लो, कल की कल देखी जाएगी। जीव आत्माओं की रट लग जाए तो वह प्रभु क्या नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि तड़प होनी चाहिए, खोज करते रहो तो वह मिलेगा जरूर। यह नहीं कि इधर गए घूमकर चले गए, उधर गए घूमकर चले आए, ये तो तफरी है। ऐसे महापुरुषों को खोजो जो आत्मा का कल्याण करे, इसलिए लोग तीर्थ में जाते हैं। इसलिए तो सत्संग की महिमा है, सत्संग में ही सब कुछ समझाया जाता है। सत्संग से ही सारी शंकाएं दूर होती हैं। जिसकी सारी शंका दूर हो गई, उसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं।